मैं हूं फ़हीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस टाइम मौजूद हैं हम MPA तहसीन फवाद साहब के घर पे और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये दोबारा सेलेक्ट हो गई हैं, सेकंड टाइम MPA बन गई हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि अब पंजाब में जबकि मरीम नवाज़ साहबा बन गई हैं वज़ीर आला, तो उनके इक़दामात हम देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया, बहुत ज़बरदस्त है, और डोर टू डोर घर लोगों तक पहुँचाना। तो इसके अलावा वो क्या कर रही हैं, इनसे पूछते हैं। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोग आए और आपकी हमेशा सपोर्ट रहती है। माशाल्लाह से आप लोग बड़े ज़रा मीडिया की वजह से हम लोग भी हैं और मीडिया हमारी वजह से है, तो और आपने मुबारक दी, बहुत शुक्रिया। मैं दूसरी दफ़ा बिल्कुल MPA बनी हूँ। और मरियम बीबी का मैं ये कहना चाहूँगी कि जब पार्टी में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से ज़रा वो बीमार थे और इलाज के लिए चले गए, उसके बाद पार्टी को संभालने वाली सिर्फ मरियम नवाज साहिबा थी और उन्होंने पार्टी को बहुत स्ट्रेंथ दी और ख़ास तौर पे लेडीज़ को उन्होंने बहुत पावरफुल बनाया। और अभी भी आगे देखें कि जो असेंबली में आई हैं माशाल्लाह लेडीज़, जो बहुत यंगस्टर को भी लेके आई हैं और मिक्स, मतलब ज़रा हम लोग भी हैं, हम सेकंड टाइम बने हैं, तो एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा हुआ है आप लोगों के सामने है कि रावलपिंडी में सियासत करते हुए 40 साल हो गए हैं और वो हमें गिफ्ट दिया है मरियम बीबी साहिबा ने, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो है हमारे वज़ीर आला पंजाब, बहुत अच्छे इकदाम उठा रही हैं। आपने देखा कि अब उधर से ओथ लिया तो एकदम से उन्होंने मीटिंग बुला ली आपके अदारों की और सबके साथ बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने सख्ती से कहा है कि हर चीज़, हर जो मेरिट पे होनी चाहिए और उनकी दहलीज तक इंसाफ पहुंचना चाहिए। सबसे पहले तो आपने राशन देखा कि राशन का उन्होंने सिलसिला शुरू किया और मरियम बीबी ने हमें बताया कि मैंने जो डेटा उठाया वो सारा उन्होंने नादरा से उठाया, जो बेवा लेडीज़ हैं और जो गरीब घराने से हैं। उन्होंने कोई पार्टी को नहीं देखा। हमारे पार्टी के लोग भी मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, ज़रा हम लोग जानते हैं सबको और वो नहीं उनके नाम आए, लेकिन उन्होंने पार्टी से बाला तर होके पूरे पंजाब के लिए उन्होंने सोचा और सबको, जो गरीब हैं वो कहते हैं कि उन तक उनका हक पहुंचना चाहिए। मैडम, जिस तरह महंगाई चल रही है उस हवाले से मैडम ने जो इक़दामात किए हैं, मतलब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो कोल्ड स्टोरेज है, जिसकी वजह से ये सब्जियां, हमारी फ्रूट्स, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और अभी रमज़ान है, इसमें अभी अब देख लें, जो चीज़ 100 रुपये की आज मिल रही है, वो कल जब यकम रमज़ान होगा, वो 200, 250, 300 रुपये तक चलेगा। प्याज इस टाइम 400 रुपये किलो चल रहा है। अगर ये कोल्ड स्टोरेज से निकाल लिया जाए प्याज वगैरह या सब्जियां वगैरह, बाकी फ्रूट्स वगैरह, तो मेरे ख्याल से रमज़ान में ये रेट स्टेबल रह सकते हैं। ये मैडम का बहुत ज़बरदस्त इकदाम था, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने हमारी ड्यूटीज़ लगा रही हैं और उन्होंने कहा है, उन्होंने सख्ती से कहा है कि कोई जो वो रिज़र्व सीट पे हमारी MPAs हैं, ज़रा MNA भी, जो MPAs भी जो हैं, जो जीत के गए हैं वो भी, और हम लोगों की ख़ास तौर पे उन्होंने कहा लेडीज़ की ड्यूटी होगी कि आपने कंट्रोल करना है महंगाई को। और मैं अभी बल्कि वापस आ रही थी कल लाहौर से, तो मैं देख रही थी रास्ते में बड़ी चीज़ें मुझे कम रेट पे नज़र आ रही थी। मैंने रात को भी ज़रा वापस आई हूँ तो चिकन मंगवाया है, तो काफ़ी रेट 100 रुपया नीचे गया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम तो खुद चाहते हैं कि महंगाई कम हो और सबसे पहला जो रिलीफ मिलना चाहिए हमारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए आटा, चीनी, दाल, रोटी ये सस्ती होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह ताला मरियम बीबी की क़यादत में। मैडम, एक और चीज़ मुझे आप बताएंगी कि ये जो बिजली के बिल है, गैस के बिल है, इसमें भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो गरीब आदमी का देना बहुत मुश्किल हुआ होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। आपको पता है कि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ ओथ लिए हुए, तो ये सब कुछ कंट्रोल होगा, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है 1 डेढ़ साल तो लगेगा इसको काबू पाने में। आपको पता है कि IMF के जो है आपका कर्जा वो भी वापस करना है इंशाल्लाह ताला, उसकी जो किस्त आई हुई है। ये सारी चीज़ें ज़रा हुकूमती लेवल पे देख के वो चलती हैं।
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा और आवाम खुश होगी। जैसे कि हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई है उन्होंने हमेशा आवाम को रिलीफ देने का सोचा है। पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, गैस सस्ती की, आटा, चीनी, दाल, रोटी सस्ती की। तो इंशाल्लाह अब भी होगा। मैडम एक और चीज़ मुझे बताते जाएंगे, ये जो स्पेशल सीट पे ख़वातीन मुंतखब होती हैं, इनको क्या फ़ंड भी जारी होते हैं जिस इलाके से मुंतखब होके ही उस इलाके के काम के लिए? जी, पिछली मैं 2013 से 18 तक रही हूँ, तब तो हमें नहीं इतने फंड्स मिले, लेकिन हमें 50 लाख मिला था फंड ना, और वो हमने ज़रा यूटिलाइज़ किया। तो अभी तहसील मेंबर्स को हमारे से ज़्यादा फ़ंड मिला था। मैं वही हंस रही थी कि हम एमपीए बन के 50 लाख था, और जो तहसील मेंबर रावल टाउन थी उनको मेरे ख्याल में 80 लाख रुपया मिला था फ़ंड ना। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि मरियम बीबी जो हमारे जायज़ काम होंगे वो नहीं रोकेंगी। उन्होंने कहा है कि जो जायज़ काम हो मेरे से रब्ता करें, और इंशाल्लाह ताला हमें फ़ंड भी देंगी, हमें उम्मीद है। मैडम एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मरियम बीबी मतलब एक खातून है, पहली दफ़ा एक वज़ीर आला हमारी सीएम बनी हैं पंजाब के लिए, तो उस हवाले से मुझे आप ये बताएं कि वो अब ज़्यादा आपके फ़ायदा नहीं होगा कि ना कि आप किसी जेंट्स के पास पहले जाते जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे और वो एक झिझक होती थी, लेकिन अब खातून है उसमें तो आपको झिझक नहीं होगी, आसानी से आप अपने काम करवा सकेंगी। बिल्कुल, मैं तो वही ना, पहले कौम को मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगी कि हम पहली खातून माशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब बनी है, और वो भी मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ साहिबा, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और अभी भी हम जाते हैं, जब मरियम नवाज़ साहिबा आती हैं, बैठती हैं, तो हम सब बड़ी अच्छी तरह मिलती हैं, सबका नाम लेके बात करती हैं। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, क्योंकि हमारे लीडर को हमारे नाम आते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी सब लेडीज़ के, जेंट्स के मरियम नवाज़ साहिबा को बाय नेम वो सलाम दुआ करती हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें फ़ायदा भी होगा उनसे कि वो लेडीज़ के। मैंने पहले भी बड़े प्रोग्राम में यही कहा है कि जो ख़वातीन होती हैं ना, जब असेंबली में आती हैं, किसी भी असेंबली में हो, तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वो उनको होता है कि हम क्वेश्चन आर करें, आपकी किसी के मसले हैं, मसाइल हैं, वो उसको आप असेंबली में लेके जाएं। तो ख़वातीन के आप रिकॉर्ड देखें कि जितने बिल पास हुए हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ख़वातीन की तरफ से आते हैं। तो ख़वातीन बहुत काम करती हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा खुशी है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब जो है खातून आई हैं, और बहुत मेहनती, बहुत काम करने वाली और अच्छी सोच रख के आई हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, पाकिस्तान को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैडम वैसे तो आपकी वफाक में भी गवर्नमेंट बन चुकी हुई है, जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हलफ ले लिया, आपके कोलेशन में जो सदर जरदारी साहब मुंतखब हो चुके हैं कल, तो अब आप क्या समझती हैं, पूरे मुल्क में तकरीबन आपकी गवर्नमेंट आ चुकी हुई है सवाए KPK के अलावा, तो अब कुछ आवाम को रिलीफ मिलने का आगे चांस है वफाक से भी? बिल्कुल है, मैं तो आपको बार बार यही कह रही हूँ कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है और आवाम को रिलीफ मिला है। शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि दिन रात मेहनत करने वाले इंसान है, और वो दिल से काम करते हैं, वो ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे वो रेस्ट करते हैं, और यानी 22 घंटे वो आवाम की खिदमत में लगे होते हैं। तो रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला आवाम को। मैडम एक और बात बताएं ना, CM के हवाले से, मरियम बीबी के हवाले से, जिस तरह थाना कल्चर जिस तरह है, क्या वो चेंज करेंगी मैडम? जिस तरह मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब थानों में अचानक छापे मार देते थे, वहाँ जाके चेक करते थे, आपने देखा, अभी तो देखें कैसे वो हर जगह पहुंच रही है माशाल्लाह, और बिल्कुल पहुंचेंगी, और वो किसी को बताए बगैर अचानक जाएंगी। उन्होंने यही कहा है कि मैंने सबकी रिपोर्ट, मैंने ये नहीं कह के आना कि मैं आ रही हूँ, मैं अचानक आऊँगी और सब अदारों को चेक करूँगी, और हम उनके बाजू हैं, हम उनके सिपाही हैं, वो हमारी भी ड्यूटी लगाएंगी, और इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं, और उनके साथ जाके चेक करेंगे। वो नहीं भी आई तो हम आएंगे। वो कहते हैं ना कि पहले हम कहते थे कि मैं भी नवाज हूँ तो मैं भी मरियम हूँ, इंशाल्लाह ताला। मैडम इसी हवाले से एक और, पिंडी के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं,
टीबी हॉस्पिटल बच्चा बचा गए जो 20 साल से पिछले 20 साल से तामीर नहीं हो सके। एक बाकी वजीर साबिक जो थे वो उन्होंने वादा बहुत दफ़ा किया कि जी मैं बनाऊंगा, एक फ्लोर में किया, उसमें उन्होंने स्टार्ट थोड़ा सा लिया, फिर दूसरे में उन्होंने आपकी गवर्नमेंट के दौरान 2018 के दौरान उन्होंने वो चीफ जस्टिस साहब को लेके गए, तो चीफ जस्टिस ने आर्डर पास किया कि 1 साल में तैयार हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। और अब जब मरियम बीबी आ चुकी हैं तो क्या वो तैयार होगा कि नहीं? जी, हम ये बहुत अच्छा आपने कहा कि देखिए अवाम की बेहतरी के लिए, ये किसी की वो नहीं है, कोई ज़ाती नहीं है, कोई भी आता है, कोई भी हुकूमत आती है वो हुकूमत का पैसा लगता है, तो उसका जो अच्छा प्रोजेक्ट होता है वो किसी को रोकना नहीं चाहिए और ना रुकता है इंशाल्लाह ताला। और इस पे ज़रूर हम काम करेंगे। ये मरियम नवाज़ साहिबा अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास हम ये लेके जाएंगे और उनसे कहेंगे कि इसको हॉस्पिटल को कंप्लीट किया जाए और इसको चलाया जाए। मैडम इसी में एक और ज़िमनी सवाल मैं शामिल करना चाहूँगा कि नाला लई का भी प्रोजेक्ट है, तो वो भी क्या कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। वो भी बहुत रावलपिंडी के लिए बहुत ज़रूरी है वो। और मेरी आपके तरफ से रिक्वेस्ट भी होगी हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो ज़रूर इस पे काम करें और ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा होना चाहिए। मैडम आखिर में मैं आपसे एक और सवाल कर जो बिजली के हवाले से जो सोलर का एक ऐलान किया था मरियम बीबी ने कि हम 300 यूनिट अगर फ्री देंगे बिजली, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? मरियम बीबी ने ऐसी कोई असम्बली में बात की हो या कुछ दोबारा कहा हो? नहीं, अभी देखिए मैंने तो ओथ लिया है परसों ना, तो अभी मैंने सुना नहीं, इसके मुतालिक मैं अभी नहीं कुछ बता सकती। इंशाल्लाह ताला आगे जो प्रोग्राम होगा आप बुलाएंगे तो ज़रूर इस पर बात करूँगी। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी ये थी MP तहसीन फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थी। इसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, उन्होंने बताया मरियम बीबी के हवाले से और पंजाब गवर्नमेंट और वफाक के हवाले से कि क्या इक़दाम है। RWP न्यूज़ रावलपिंडी रशीद अहमद।